वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, पूरा रात बैठ के कैंडी वेब सीरीज खत्म किया मैंने वोट सेलेक्ट पर। 8 एपिसोड बिंज वॉच किया। आई हैव जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग कैंडी। लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स अ डिसेंटली वेल मेड वेब सीरीज दोस्तों। आउटस्टैंडिंग या माइंड ब्लोइंग ऐसा नहीं कहूंगा, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट बैड. It's not bad at all. It's decent, it is well made, it will keep you decently hooked and booked, and it will keep you decently engaged while watching it. अब अच्छा क्या है सीरीज में? Let me list those out one by one. Number one, it's beautifully shot. Cinematography, photography superb है दोस्तों. Number two, it's very well directed by Ashish R. Shukla. And number three, the twists and turns, in fact, so many multiple twists and turns that you will get to see in this series. It will keep you nicely invested, especially towards the end. End में ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ भाई सस्पेंस तो बाहर आ गया, मिस्ट्री बाहर आ गया, अब खत्म हो रहा है सीरीज। नहीं, बट वेट फॉर इट, अगला ट्विस्ट आने वाला अभी जो आपको और चौंका देगा। फिर आपको लगेगा नहीं भाई अभी तो खत्म हो रहा है, अभी तो सस्पेंस आउट है। नहीं नहीं, वेट फॉर इट अगेन, और एक ट्विस्ट आने वाला है, और एक ट्विस्ट आने वाला है। तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है जो आपको बांधे रखेगा, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड। ये है 3 मेजर यूएसपी इस सीरीज का। अब दोस्तों, सीरीज में एक चीज मिसिंग है, वो है ग्रिप। कहानी में स्पेशली बीच वाले पोर्शंस में मुझे उतना ग्रिप, वो इंटेंस ग्रिप जो होना चाहिए था, वो नजर नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूं एज अ व्यूअर क्या ग्रिप मिसिंग था। जो पहला एपिसोड है, इट्स वेरी नाइसली मेड. इट हैज द राइट अमाउंट ऑफ मिस्ट्री, थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट एंड इंट्रीग to keep you absolutely curious and you are eager to know what is going to happen next, क्योंकि एक क्लिफ हैंगर नोट पे एंड होता है फर्स्ट एपिसोड, और आपको इमीडिएटली जाने का मन करेगा विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक टुवर्ड्स द सेकंड एपिसोड एंड सो ऑन एंड सो फॉर टू अंडरस्टैंड वेयर द स्टोरी इज हेडिंग. और फर्स्ट एपिसोड में आपको मसान नाम के इस फिगर से इंट्रोड्यूस किया जाता है. There is a monster that is hiding in the jungle and it hunts people down and kills them brutally. That is मसान. अब कौन है ये मसान, क्या चाहता है मसान, ये इंट्रोडक्शन हो जाता है पहले एपिसोड में. अब दोस्तों, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें एपिसोड में ये मसान का जो कैरेक्टर है उसका उतना फ्लैश आउट नहीं किया. दैट इज व्हाट आई फेल्ट. और वहां पे ग्रिप मिसिंग लगा, क्योंकि एक अच्छा मौका था एक हॉरर एलिमेंट पैदा करने का. एक सुपर्ब हॉरर सीरीज जैसा इसको एक ट्रीटमेंट दे सकते थे, क्योंकि 2 तरह का स्टोरी चलते हैं. एक तो मसान का एक हॉरर स्टोरी है इसमें, दूसरा एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी चल रहा है जिसमें रोनित और रिचा दोनों साथ मिलके ये पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है. कौन है ये मसान, किलिंग्स क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है इसके पीछे, कांड कौन कर रहा है करके. और एक ड्रग वाला एंगल है. तो एक हॉरर स्टोरी वाला एक एंगल है, दूसरा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है. इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक अच्छे तरीके से चलता है. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू वॉच. बट जो हॉरर वाला एंगल है मसान को लेकर, वो उतना उभर के नहीं आया. एट नो पॉइंट डिड आई फील इंटिमिडेटेड hearing about Masan or even seeing Masan on screen. और मसान का जो स्क्रीन टाइम दिया है इन द इनिशियल एपिसोड, वो बहुत कम दिया. मतलब लेस देन 5 सेकेंड्स. मसान आया गया वैसा हो गया. इवन अटैक्स जो होता है, जब मसान अटैक करता है लोगों पर, दोस्तों वो अटैक को थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा एज अ व्यूअर. क्योंकि आप पहला वो टेंशन क्रिएट करो, वो माहौल क्रिएट करो, वो दिखाओ कि कैसे मसान स्टॉक कर रहा है अपने प्रे को, फिर हंट चालू हो रहा है, फिर प्रे भाग रहा है, मसान उसके पीछे और प्रे छुप रहा है, फिर मसान ढूंढ रहा है. तो उसमें थोड़ा एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स लेते तो वो एक हॉरर एलिमेंट आ जाता था. तो वो हॉरर के वजह से, इफ यू आर ट्रीटेड दिस सीरीज पार्टली एज अ हॉरर सीरीज, दैट इंटेंस ग्रिप वुड हैव बीन एक्साइटिंग इनफ फॉर अ व्यूअर टू वॉच, एंड इट वुड हैव kept the viewer absolutely hooked and booked in the proceedings here. तो वो एक ग्रिप स्लाइटली मिसिंग लगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड में. बट इट पिक्स पेस, इट पिक्स अप स्टीम एंड एवरीथिंग एल्स इन द 6th, 7th एंड 8th एपिसोड. जैसे मैंने कहा पहले, वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो आपको बांधे रखेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज. सो ओवरऑल व्हाट हैपेंस इज, इट स्टार्ट्स ऑफ वेल ऑन अ ग्रेट नोट, loses a bit of steam and grip in the middle episodes, and then picks up pace and steam and regains everything. And all those twists and turns towards the end make sure that the series ends with a bang. And of course, वो twists and turns काफी unpredictable है. It will take you by surprise, बांधे रखेगा आपको, and you'll be like, अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. तो वो ट्विस्ट का एक मजा है इस सीरीज में, which is also one of the biggest USPs, one of the biggest highlights of this series. अब दोस्तों, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, रोनित रॉय सुपर्ब. अरे what a class actor यार. You will get to see a vulnerable Ronit Roy. You will get to see an emotionally charged Ronit Roy. You will get to see a caring, a protective Ronit Roy. You will get to see a slightly angry Ronit Roy. You will get to see a confused Ronit Roy. And you will get to see a Ronit Roy who is haunted by visions of his daughter. So
डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोनित रॉय आपको देखने का मौका मिलेगा, और ये डिफरेंट अवतार्स जो पनाश के साथ, जो नेचुरल ईज के साथ रोनित रॉय ने परफॉर्म किया, आई मीन क्लास अपार्ट है। सुपर्ब एक्टिंग, सुपर्ब एक्टर, सुपर्ब परफॉर्मेंस, और उनका आवाज यार क्या बैरिटोन है यार। आई विश आई हैड दैट बैरिटोन यार। आई मीन सुपर्ब स्ट्रॉन्ग आवाज यार, कड़क, एब्सोल्युटली कड़क, एंड हिज परफॉर्मेंस जस्ट लाइक हिज वॉइस वाज एब्सोल्युटली कड़क। रिचा चड्डा, let me be very honest, this is one of those few performances of Richa Chadda that I really liked, and यहां पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा डायरेक्टर आशीष आर शुक्ला को, क्योंकि उन्होंने रिचा के परफॉर्मेंस से वो जो फाइस्टीनेस बाहर निकाला यार। मतलब क्या निकाला है वो फाइस्टी एटीट्यूड, जो मैंने रिचा के परफॉर्मेंस में इन द रीसेंट पास्ट कभी देखा नहीं है। वो फाइस्टीनेस उनके इस कॉप वाले अवतार में देखने का मौका मिला। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में देयर इज दिस सीन वेयर रिचा क्लास ले रही है 3 लड़कों का, अमर अकबर एंथनी का। दैट्स अ वेरी नाइसली डन सीन। और रिचा का परफॉर्मेंस आप देखो, एकदम कोमल अंदाज में पहले एक बंदे को बोलते हैं, इमरान को बोलता है भाई बोल हैवान, तो इमरान बोलता है हैवान, उसके बाद बोलता है क्या क्या, वापस बोल हैवान, और उसके बाद रिचा चिल्लाती है, शी शाउट, शी रोर्स, उफ brilliant, and then in one swift movement she fishes out her handkerchief from her pocket and hands it over to a guy and says अरे नाक पोछ अपना यार। अरे क्या क्या सुपर्ब शॉट था, क्या सुपर्ब परफॉर्मेंस था। एंड यहाँ पे like I said, it is the director who has really brought out that superb performance, extracted that performance from Richa. In fact, a lot of feisty scenes, a lot of scenes where Richa is so charged up that it was a treat to watch her performance on screen. This is exactly what I missed in a film called Madam Chief Minister. याद करो मेरा वो रिव्यू को, जिसमें मैंने कहा था रिचा का परफॉर्मेंस बहुत कोमल है यार। इसमें कोमल भी है, नरम भी है, और एकदम कड़क भी है यार। वो देखने में काफी मजा आया। अब बाकी के स्टारकास्ट की बात करूं दोस्तों, नकुल, he plays Vayu. Yeah, I'll be honest, quite impressed with Nakul's performance here. He was a little slow to begin with, looked a little out of place, थोड़ा स्टार्टिंग में धीमा लगा, but once he got into his elements, once he found his mojo, he was just a treat to watch, especially that confrontation वाला scene with Manu Rishi where he was so charged up. अरे brilliant performance यार। सिर्फ एक चीज थोड़ा गड़बड़ लगा, उनका ब्लिंकिंग, उनका कांस्टेंट ब्लिंकिंग, ऐसा ब्लिंक कर रहे थे यार वो, तो वो पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन थोड़ा इरिटेटिंग लगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट। ऐसा लगा कुछ ज्यादा ही ओवरडोज हो गया ब्लिंकिंग का। तो दैट कुड हैव बीन डन अवे विथ एज फार एज हिज रोल गोज, बट अदरवाइज सुपर परफॉर्मेंस। उनका फ्रेंड मिखाइल, अरे सुपर स्क्रीन प्रेजेंस, वेरी डायनामिक स्क्रीन प्रेजेंस, अ वेरी गुड लुकिंग एक्टर एंड वेरी गुड एक्टिंग एज वेल। मैंने इनका एक्टिंग पहले एक थिएटर में देखा था, एक स्टेज प्ले में देखा था, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मर है। एंड लेट मी टेल यू, इनका जो एक ट्विस्ट है यार, दैट इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज, वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म यार। सुपर्ब इट इज यार, इट विल रियली टेक यू बाय सरप्राइज एंड ब्रिलियंटली वेल डन। एंड मिखाइल का एक्टिंग भी वो पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत बढ़िया लगा। सिर्फ एक छोटा रिग्रेट रहा, उतना उनको यूटिलाइज नहीं किया लगा यार। उनका जो मतलब रोल था उसको प्रॉपरली फ्लैश आउट करना चाहिए था, क्योंकि और ज्यादा स्क्रीन टाइम देते आप मिखाइल को, ही वुड हैव रियली किल्ड इट, इज व्हाट आई फेल्ट। बट जितना देखा मैंने उनको, काफी अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर हम लेडीज की बात करें, यू हैव अंजू अल्वा नायक, who was, I mean, not an author-backed role, so to speak, but good performance, emotions to the point and very nicely performed. जो फीमेल लीड है दूसरी लड़की, उनके कैरेक्टर का नाम है कल्की, प्लेड बाय दिस एक्ट्रेस कॉल्ड रिद्धि कुमार। यार लेट मी बी ऑनेस्ट, रिद्धि का परफॉर्मेंस कुछ सीन्स में बहुत बढ़िया लगा, लेकिन कुछ और सीन्स में ना शी वॉज जस्ट स्ट्रिक्टली ओके। खासकर वो जो रोने धोने वाला सीक्वेंस है, और बहुत सारे उनके रोने धोने वाला सीक्वेंस, उसमें ना उनका एक्टिंग उतना मुझे जमा नहीं, उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा रोने का यार, तो वो एक गड़बड़ लगा, बट अदरवाइज ओके, ठीक है। मनु ऋषि चड्ढा, अरे यार what a performer यार, such natural screen presence, dynamic screen presence and brilliant acting, what powerful dialogue delivery यार, superb लगा। इसके अलावा स्टारकास्ट में there is this girl, her name is प्रसन्ना बिष्ट। ज्यादा लंबा रोल नहीं है, बड़ा रोल नहीं है, नॉट एन ऑथर बैक्ड रोल, बट जितना मैंने उनको देखा, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हर स्क्रीन प्रेजेंस, हर डायलॉग डिलीवरी एंड हर ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड ऐसा लगा कि ज्यादा और देखने का मन किया, बट ज्यादा था नहीं उनका रोल, बट जितना मैंने देखा आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। मिहिर आहूजा भी है इसमें, ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट अगेन हिज द वल्नरेबिलिटी दैट ही डिस्प्लेज यार, स्पेशली व्हेन ही इज बुलीड एंड अटैक्ड बाय दोस students, brilliant acting. Is a fantastic actor. It was nice watching him in action again, although not a big role, but still जितना भी था मजा आया। मिहिर का भी एक्टिंग।
Imran, played by this actor called Bodhisattva Sharma. A lot of names to remember, but I think his name is Bodhisattva. Superb acting यार, terrific actor, terrific acting. Again, not a big role, but जितना था impact performance दिया उन्होंने. I think पाताल लोक में थे, उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, इसमें भी बहुत बढ़िया लगा इनका परफॉर्मेंस. तो दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज एस्ड इट रियली गुड. सो टू सम इट अप, आई थिंक दिस इज अ सीरीज व्हिच स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेल, loses a bit of steam in the middle, 2 3 4 5 episodes. उसके बाद 6 7 8 it picks up, regains pace, gains steam, everything else, and ends with a bang. And of course you have Gopal Dutt. How can I forget Gopal Dutt यार. एक डिफरेंट अवतार में नजर आएंगे. मतलब कॉमेडी नहीं है तो कॉमेडी एक्सपेक्ट मत करके जाना गोपाल दत्त के कैरेक्टर में, रोल में इस बार, तो नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे. बट एक अलग अवतार में नजर आए. अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने यार, अच्छे कलाकार है, थिएटर एक्टर है, तो फिर एक्टिंग तो अच्छा ही करेंगे वो, नो डाउट अबाउट इट. सो दैट्स इट दोस्तों. अभी आपके मन में और एक सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अनदेखी के मुकाबले ये सीरीज कैसा है, अनदेखी के कंपैरिजन में कैसा है सीरीज. यार अनदेखी का फ्लेवर कुछ और था, इसका फ्लेवर कुछ और है. बट हाँ इतना कह सकता हूं, अनदेखी के मुकाबले, अनदेखी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ग्रिप कम है, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है. Maybe not as riveting as Andekhi, but still, nevertheless, quite watchable, quite enjoyable. I'm going with 3 stars out of 5 for Candy. हाँ, डिस्क्लेमर आप हमेशा पूछते हो, लव मेकिंग सीन्स बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई वल्गर सीन्स है नहीं. 1-2 किसिंग सीन्स है, 2-3 किसिंग सीन्स होगा. गाली गलोच है, उतना ज्यादा नहीं है लेकिन है, वो मैंने बता दिया, अभी डिस्क्लेमर दे दिया. अभी बाकी कैसे देखना है आपकी मर्जी, लेकिन देखोगे, देखना और मुझे बताना कि आपको ये सीरीज कैसे लगा. 3 stars, दैट्स माय रेटिंग फॉर कैंडी. लेट मी नो योर्स फॉर द मोमेंट. टाटा.